ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पैसे की कोई अहमियत नहीं होती। यहाँ सबसे कीमती चीज सिर्फ टाइम है। अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपको उसके बदले अपनी जिंदगी का कुछ समय देना पड़ता है, तभी आप वो चीज हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ जीना ही काफी नहीं है। अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपके पास ज्यादा समय होना भी जरूरी है। इस दुनिया में जैसे ही कोई इंसान 25 साल का होता है, उसके हाथ पर एक घड़ी चालू हो जाती है जिसमें सिर्फ 1 साल का टाइम बचा होता है। और जैसे ही ये काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है, उसी पल उस इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। कहानी की शुरुआत में एक आदमी के हाथ पर दिख रहा होता है कि उसकी जिंदगी में अभी पूरे 100 साल बचे हैं। वो तुरंत दौड़ते हुए काम पर जाने लगता है, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आता है और वो रुक जाता है, क्योंकि इस भविष्य की दुनिया में अमीर लोगों के लिए दौड़ना गैर कानूनी है। वो अभी अभी एक ही रात में अमीर बना है, इसलिए अभी तक अमीरों वाली लाइफस्टाइल का आदी नहीं हुआ है। वो सोचता है पहले एक 10 स्टार होटल में प्रेसिडेंशियल स्वीट लेकर थोड़ा आराम कर ले। लेकिन अजीब बात ये होती है कि रिसेप्शन पर उससे पैसे नहीं लिए जाते, बल्कि एक मशीन से उसके हाथ की कलाई स्कैन की जाती है और फिर उसे रूम कार्ड दे दिया जाता है, कहकर कि ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। असल में इस दुनिया में लोग पैसे से नहीं, बल्कि अपनी उम्र, समय से खर्च करते हैं। उस प्रेसिडेंशियल स्वीट के लिए आदमी की पूरी 1 साल की जिंदगी कट जाती है। यहाँ अमीर लोग जेब खर्च के तौर पर ही हजारों साल लेकर घूमते हैं, जबकि गरीबों के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं। जिंदा रहने के लिए उन्हें हर दिन काम करना पड़ता है ताकि अगले दिन के लिए समय मिल सके। ये आदमी भी उन्हीं में से एक है। वो हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथ पर बचा हुआ समय देखता है। यहाँ तक कि काम पर जाते हुए भी बार बार देखता रहता है। उसे डर रहता है कि कहीं उसकी जिंदगी का टाइम खत्म ना हो जाए। उसके पास ना घूमने का टाइम है, ना खाने पीने और मजे करने का, क्योंकि हर दिन उसे अगले दिन की जिंदगी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऊपर से उस पर घर का लोन भी है। इतना सब होने के बावजूद चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज एक कप कॉफी के लिए 4 मिनट लगते हैं, जबकि कल तक सिर्फ 3 मिनट लगते थे। फिर भी उसे और उसके दोस्त को कॉफी खरीदनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें रोज 14 घंटे की मेहनत करनी होती है और बिना कॉफी के काम नहीं चलता। फैक्ट्री में रोज कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका टाइम खत्म हो जाता है और वो वहीं मर जाते हैं। कोई उनकी परवाह नहीं करता, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो दूसरों के बारे में सोच सके। हर कोई बस अपनी जिंदगी बचाने में लगा है। एक दिन काम खत्म करने के बाद जब आदमी अपनी सैलरी लेने जाता है, तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी सैलरी पहले से आधी कर दी गई है। वो गुस्से में अपने बॉस से सवाल करता है, लेकिन बॉस चिढ़कर कहता है कि ऊपर से कोटा कम आया है। उसी समय एक अमीर आदमी बार में आता है जो बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा होता है। हमारा आदमी उसे देखकर चुपचाप उसके पास जाता है और उसे चेतावनी देता है कि वो जल्दी से यहाँ से चला जाए, नहीं तो मुसीबत हो सकती है। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अचानक कुछ लुटेरे अंदर घुस आते हैं। सब लोग डरकर भागने लगते हैं, क्योंकि ये टाइम रॉबर्स होते हैं जो लोगों की जिंदगी, समय लूटते हैं। आदमी का दोस्त उसे खींचकर पीछे ले जाता है, क्योंकि लुटेरों का निशाना वही अमीर आदमी होता है। अमीर आदमी उनकी डरावनी मौजूदगी से घबरा जाता है और बहाना बनाकर वॉशरूम जाने की इजाजत मांगता है। लुटेरे उसे जाने देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कहीं भाग नहीं सकता। जैसे ही वो वॉशरूम में पहुंचता है, उसे उल्टी आने लगती है। तभी हमारा आदमी अचानक वहां आता है, गार्ड को बेहोश करता है और उस अमीर आदमी को लेकर पीछे के रास्ते से भाग जाता है। दोनों लुटेरों से बचने के लिए पूरी ताकत से भागते हैं। आदमी उस इलाके को अच्छे से जानता होता है, इसलिए वो उसे सीढ़ियों के रास्ते ले जाता है। लुटेरे काफी ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें नहीं ढूंढ पाते और इस तरह वो दोनों फिलहाल बच जाते हैं। आदमी समझ नहीं पाता कि जिसके पास इतने सालों की जिंदगी है, वो अमीरों के इलाके में आराम से रहने के बजाय इतनी खतरनाक जगह पर क्यों आया है। बातचीत के दौरान अमीर आदमी बताता है कि वो पहले ही 200 साल जी चुका है और अब जीने से थक चुका है। इतनी लंबी जिंदगी होना भी कोई खुशी की बात नहीं है। आदमी अपने हाथ पर नजर डालता है, जहाँ सिर्फ 18 घंटे बचे होते हैं। उसे अंदर से बहुत बुरा लगता है। वो हर दिन जिंदगी के लिए लड़ रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इसकी कोई परवाह ही नहीं। उसकी मदद के बदले में अमीर आदमी उसे एक बड़ा सच बताता है। गरीब इलाकों में चीजों के दाम क्यों बढ़ते जा रहे हैं और सैलरी क्यों घटती जा रही है। वो बताता है कि इस दुनिया में कुल मिलाकर जितनी जिंदगी, समय है, वो फिक्स है, ताकि कुछ लोगों के पास लगभग हमेशा के लिए जीने लायक समय बना रहे। इसके लिए बाकी लोगों की संख्या कम करनी पड़ती है। इसी वजह से गरीबों पर दबाव बढ़ाया जाता है, महंगाई बढ़ाकर, सैलरी घटाकर, ताकि वो धीरे धीरे मरते रहें और उनका समय अमीरों तक पहुंचता रहे। इतना कहने के बाद दोनों वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह जब आदमी उठता है तो आदत के मुताबिक अपने हाथ पर समय देखता है, लेकिन इस बार वो चौंक जाता है। उसके पास अचानक 100 साल ज्यादा हो चुके होते हैं। खिड़की पर एक मैसेज लिखा होता है, समय बर्बाद मत करना। वो तुरंत समझ जाता है क्या हुआ है। दूसरी तरफ वही अमीर आदमी एक पुल पर बैठा होता है और उसके पास अब सिर्फ कुछ सेकंड बचे होते हैं। असल में उसने रात को ही अपना सारा समय उस आदमी को दे दिया था। जैसे ही उसका टाइम खत्म होता है, वो इस दुनिया को अलविदा कह देता है। जब तक आदमी वहां पहुंचता है
तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसे ये नहीं पता होता कि ये पूरा सीन कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। उसे जो समय मिला होता है, सबसे पहले वो अपने एक दोस्त को 10 साल दे देता है, क्योंकि उसके दोस्त और उसकी पत्नी को अभी अभी बच्चा हुआ होता है और उन्हें समय की जरूरत होती है। इसके बाद वो सोचता है कि अपनी माँ को लेकर अमीरों के इलाके में जाएगा और अच्छी जिंदगी देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। महंगाई बढ़ने की वजह से बस का किराया पहले 1 घंटे से बढ़कर 2 घंटे हो चुका होता है, लेकिन उसकी माँ के पास सिर्फ 1.5 घंटे ही बचे होते हैं, जो कि काफी नहीं है। ड्राइवर भी मदद करने से मना कर देता है और बस में बैठे लोग भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि सब गरीब हैं और किसी के पास एक्स्ट्रा समय नहीं है। इतने कम समय में दौड़कर वापस आना भी मुमकिन नहीं होता। मजबूरी में उसकी माँ बैंक की तरफ भागती है ताकि लोन ले सके, लेकिन तब तक बैंक बंद हो चुका होता है और उसे अंदर नहीं आने दिया जाता। उधर आदमी फूल लेकर अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जब बस आती है तो उसकी माँ उसमें नहीं होती। उसे तुरंत कुछ गलत होने का एहसास होता है और वो पागलों की तरह दौड़ पड़ता है। उधर उसकी माँ भी सड़क पर भाग रही होती है। काफी देर दौड़ने के बाद आखिरकार दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन उसकी माँ के पास अब सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे होते हैं। आदमी पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ता है। अगर वो बस उसे छू ले तो अपना समय उसे दे सकता है, लेकिन किस्मत उसे मौका नहीं देती। उसकी माँ उसके सामने ही दम तोड़ देती है और वो कुछ नहीं कर पाता। उस पल उसके अंदर सब कुछ बदल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब सिस्टम की वजह से हो रहा है, जो गरीबों को जीने का मौका ही नहीं देता। वो ठान लेता है कि वो बदला लेगा और उन अमीर लोगों से उनकी लंबी जिंदगी छीन लेगा जिस पर उन्हें इतना घमंड है। उधर पुलिस को उस अमीर आदमी की लाश मिल जाती है और कैमरों की फुटेज से वो हमारे आदमी को देख लेते हैं। अब वो सीधा शक के घेरे में आ जाता है। इस बीच आदमी अमीरों के इलाके की तरफ निकल चुका होता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सिर्फ वहां पहुंचने के लिए रास्ते के चेक पॉइंट पार करने में ही उसके 5 साल खर्च हो जाएंगे। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो अमीर आदमी सही कह रहा था। इस दुनिया में गरीब लोग सिर्फ अमीरों के लिए फ्यूल हैं। हालांकि वो अपनी माँ का बदला लेने के लिए निकल पड़ा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो थोड़ा कंफ्यूज भी है। इतने बड़े अमीरों के इलाके में वो कहाँ से शुरू करे। काफी सोचने के बाद वो एक सीधा तरीका चुनता है, कैसीनो में जाकर अमीरों का समय जीतना। वो शहर के सबसे बड़े कैसीनो में जाता है और अपना पसंदीदा खेल पोकर खेलना शुरू करता है। कुछ ही राउंड में उसका समय बढ़कर 250 साल हो जाता है। उसकी ये जबरदस्त परफॉर्मेंस सबका ध्यान खींच लेती है और उसे एक बड़े टेबल पर खेलने का न्योता मिलता है। वहां उसका सामना होता है एक बहुत बड़े बैंक मालिक से, जिसके पास जेब खर्च के लिए ही 9000 साल होते हैं। आदमी समझ जाता है कि उसे बड़ा मौका मिल गया है। गेम शुरू होते ही बैंक मालिक 200 साल दांव पर लगा देता है, लेकिन आदमी बिल्कुल शांत रहता है और अपने सारे चिप्स दांव पर लगा देता है। बस 20 सेकंड अपने पास रखता है ताकि कार्ड खोल सके। ये देखकर बैंक मालिक भी हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला इतना रिस्की खेलेगा। जैसे ही कार्ड खोले जाते हैं, आदमी गेम जीत जाता है। अब उसके पास 1000 साल से भी ज्यादा समय हो जाता है। गेम खत्म होने के बाद बैंक मालिक उसे अपनी बेटी से मिलवाता है और रविवार की पार्टी में आने का निमंत्रण देता है। आदमी तुरंत हाँ कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसे अमीरों के सिस्टम को तोड़ना है तो बैंक एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। पार्टी वाले दिन वो 60 साल खर्च करके एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार खरीदता है और वहां पहुंचता है। बैंक मालिक उसे अपने परिवार से मिलवाता है, अपनी माँ, पत्नी और बेटी से। ये देखकर आदमी अंदर ही अंदर हैरान हो जाता है कि अमीर लोग कितनी आराम की जिंदगी जीते हैं। लेकिन जैसे ही सब लोग ऊपर जाने वाले होते हैं, अचानक टाइम पुलिस वहां आ धमकती है और बिना कुछ सुने आदमी को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देती है। असल में उस अमीर आदमी की मौत के बाद पुलिस को पुल के नीचे उसकी लाश मिली थी और कैमरे में आदमी का चेहरा भी दिख गया था। जांच के बाद पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली, लेकिन आदमी बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। वो समय उसे खुद उस अमीर आदमी ने दिया था। लेकिन पुलिस का चीफ उसकी बात पर हंस देता है। उसके लिए जो लोग हमेशा जी सकते हैं, उनके लिए खुदकुशी करना नामुमकिन है। वो अपने लोगों को आदेश देता है कि आदमी का सारा समय जब्त कर लिया जाए और उसके पास सिर्फ 2 घंटे छोड़ दिए जाएं। लेकिन आदमी हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही मौका मिलता है, वो अचानक हमला करता है, गार्ड्स को गिरा देता है और नीचे भागता है। वहां वो बैंक मालिक की बेटी आयशा को पकड़ लेता है और उसे बंधक बना लेता है। फिर दोनों एक कार में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। पुलिस चीफ भी तुरंत अपनी गाड़ी लेकर उनके पीछे लग जाता है, लेकिन आदमी चालाकी से ट्रक के ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाकर उसे चकमा दे देता है। हालांकि अब उसके पास समय बहुत कम बचा होता है, इसलिए वो मजबूरी में आयशा से समय मांगता है। आयशा मन से तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा समय दे देती है, क्योंकि अगर वो मर गया तो वो खुद भी सुरक्षित नहीं रहेगी। दोनों को लगता है कि अब आगे सब ठीक रहेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में वो टाइम हाईवे के एक जाल में फंस जाते हैं, जहां लुटेरे लोगों को पकड़कर उनका समय छीनते हैं। ये सब उनके लिए नहीं लगाया गया था, बस वो गलत समय पर वहां पहुंच गए। लुटेरे उसे पहचान लेते हैं और बिना कुछ सोचे दोनों का सारा समय छीनने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक पुलिस की सायरन की आवाज आती है।
लुटेरों का सरदार तुरंत रुकता है और अपने लोगों को लेकर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद दोनों होश में आते हैं। आयशा अपने कम बचे समय को देखकर डर जाती है। वो पहली बार मौत के इतने करीब आई है, लेकिन आदमी शांत रहता है। उसके लिए ये सब रोज की बात है। वो आयशा को अपने दोस्त के घर ले जाता है मदद मांगने, लेकिन वहां पता चलता है कि उसके दोस्त को कैंसर है और उनके पास देने के लिए समय नहीं है। ये सुनकर आदमी घबरा जाता है। अब दोनों के पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। अब क्या किया जाए? उसी वक्त आदमी की नजर आयशा के कानों में पहने हुए ईयर रिंग्स पर पड़ती है। वो असली हीरे के बने होते हैं। वो तुरंत उसे लेकर पास के एक गिरवी पॉन शॉप की दुकान पर पहुंचता है और उन्हें बेचकर समय लेने की कोशिश करता है। दुकानदार उनकी मजबूरी समझ जाता है, इसलिए बहुत कम दाम लगाता है, सिर्फ 48 घंटे। आयशा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है, लेकिन उनके पास झगड़ने का वक्त नहीं होता, इसलिए मजबूरी में मान जाती है। हालांकि ये समय सिर्फ अभी की समस्या हल करता है, हमेशा के लिए नहीं। तब आदमी एक प्लान बनाता है। वो आयशा के पिता को फोन करता है और कहता है कि अगर वो अपनी बेटी को वापस चाहते हैं तो उन्हें 1000 साल का समय देना होगा। उधर पुलिस चीफ भी बैंक मालिक के ऑफिस में बैठा होता है। वो आदमी को समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब बंद कर दे ताकि उसकी सजा कम हो सके, लेकिन आदमी उसकी बात अनसुनी कर देता है और साफ कहता है कि अगले दिन दोपहर तक पास के बैंक में समय पहुंचा दिया जाए, वरना आयशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। 1000 साल बैंक मालिक के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो फिर भी सोच में पड़ जाता है, कहीं उसकी बेटी अब उसकी दुश्मन तो नहीं बन गई। असल में इन कुछ दिनों में आयशा को समझ आ गया था कि आदमी बुरा नहीं है, वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाला इंसान नहीं है। उसने उसकी माँ के बारे में भी सब जान लिया था और गरीबों की हालत को समझ लिया था। अगले दिन बैंक मालिक जो करता है वो दिल तोड़ देने वाला होता है। वो ना तो समय भेजता है, बल्कि आसपास के सारे बैंक बंद करवा देता है। असल में वो जानता था कि उनके पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए वो चाहता था कि आदमी खुद बाहर आए। आयशा ये देखकर टूट जाती है। उसे अपने पिता का स्वभाव पता था, वो ऐसा कर सकते हैं। आदमी उसे दिलासा देता है कि शायद पुलिस चीफ बीच में आ गया होगा, लेकिन आयशा बस हल्की सी मुस्कान देती है। उसे सच्चाई पता होती है। कुछ देर सोचने के बाद आदमी फैसला करता है कि वो आयशा को छोड़ देगा, क्योंकि उसके साथ रहना उसके लिए खतरनाक है। जाते वक्त वो उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक दे देता है, लेकिन जैसे ही आयशा अपने पिता से फोन पर बात कर रही होती है, तभी पीछे से पुलिस चीफ चुपके से बंदूक ताने पहुंच जाता है। उसी नाजुक पल में आयशा तुरंत गोली चलाकर उसे घायल कर देती है। आदमी ये देखकर तुरंत समझ जाता है और आयशा को लेकर वहां से भाग निकलता है। अब हालात ऐसे हो चुके होते हैं कि दोनों को अपने उसूल छोड़ने पड़ते हैं। भागते भागते वो एक सुनसान जगह पर एक लग्जरी कार को रोकते हैं और उस महिला का समय और कार दोनों छीन लेते हैं। अब जाकर उन्हें थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन पुलिस के लिए अब मामला और गंभीर हो चुका होता है। अब वो दोनों वांटेड हैं। आयशा ने पुलिस पर गोली चलाई थी, इसलिए अब उसे भी आदमी का साथी मान लिया जाता है। अब दोनों एक ही टीम में हैं, लेकिन सिर्फ भागते रहना कोई हल नहीं था, उन्हें कुछ बड़ा करना था। आयशा हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है कि उसके पास एक आइडिया है। अगले दिन दोनों एक ट्रक लेकर सीधे बैंक के अंदर घुस जाते हैं, वही बैंक जो आयशा के पिता का है। आयशा का प्लान था बैंक लूटना और सारा समय गरीबों में बांट देना। इससे एक तो वो अच्छा काम करेंगे और साथ ही पुलिस को भी चक्कर में डाल देंगे। और ऐसा ही होता है। कुछ ही दिनों में दोनों 6 बैंक लूट लेते हैं और सारे बैंक आयशा के पिता के ही होते हैं। धीरे धीरे बहुत सारा समय गरीब इलाकों में पहुंचने लगता है। पुलिस चीफ के लिए ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। अभी असर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अगर इसे रोका नहीं गया तो हालात बिगड़ सकते थे। कई दिनों की लगातार खोजबीन के बाद आखिरकार पुलिस चीफ को आदमी का ठिकाना मिल जाता है। वो अपने लोगों से कहता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो वो भी गरीब इलाके में ही छुपता। उधर आदमी खिड़की से बाहर देख रहा होता है और उसे अचानक पुलिस चीफ दिख जाता है। दोनों चुपचाप निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक पुलिस सीढ़ियों तक पहुंच चुकी होती है। मजबूरी में आदमी खिड़की तोड़कर दूसरी मंजिल से कूद जाता है। इस बार पुलिस चीफ भी पीछे हटने वाला नहीं था, वो भी उसी तरह कूद जाता है। अब आदमी को समझ आ जाता है कि मामला बहुत बिगड़ चुका है और वो आयशा के साथ जान बचाकर भागने लगता है। वो एक गली में घुसते हैं, वहां से सीढ़ियों के जरिए छत पर चढ़ते हैं। पुलिस चीफ उन्हें रोकने के लिए गोली भी चलाता है, लेकिन माहौल इतना उलझा हुआ होता है कि निशाना नहीं लग पाता। काफी भाग दौड़ के बाद आदमी छत के दूसरी तरफ से नीचे उतरता है और सीधे बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। वो बस में चढ़ जाता है, लेकिन ड्राइवर उसे पहचान लेता है। पूरा शहर उसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन आदमी घबराता नहीं। वो ड्राइवर को 10 साल दे देता है। ड्राइवर चुपचाप बस चलाने लगता है। पुलिस चीफ बस को जाते हुए बस देखता रह जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। आदमी को लगता है कि इस बार वो जीत गया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। उस रात आदमी आराम कर रहा होता है कि अचानक बाहर पुलिस सायरन बजने लगती है। वो आयशा के साथ छत पर जाता है और देखता है कि बैंक ने लोन का ब्याज बढ़ाकर 40% कर दिया है। ये देखकर वो गुस्से में गाली निकाल देता है। ये चाल बहुत खतरनाक थी। हालांकि उन्होंने काफी समय गरीबों में बांटा था, लेकिन अभी भी बहुत लोग गरीब ही थे। पुलिस ने इस एक फैसले से उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था।
अब हालात ऐसे हो गए थे कि उन्होंने जो भी समय लूटा था वो बहुत कम पड़ रहा था। अगर सच में कुछ बदलना है तो उन्हें बहुत बड़ा कदम उठाना होगा, कम से कम 10 लाख साल का समय। आदमी गुस्से में होता है, तभी आयशा के दिमाग में एक और प्लान आता है। अगले दिन आयशा नाटक करती है और अपने पिता के पास जाकर माफी मांगती है। उधर आदमी चुपचाप बॉडीगार्ड्स में शामिल हो जाता है। वो सही मौके पर बंदूक निकालकर बैंक मैनेजर को पकड़ लेता है और उसे वॉल्ट खजाने तक ले जाता है, जहां उससे पासवर्ड निकलवाता है। जैसे ही वो वॉल्ट खोलता है वो हैरान रह जाता है। अंदर सच में पूरे 10 लाख साल का समय जमा होता है। इतना समय जितना इस नई दुनिया के बनने के बाद से लेकर अब तक का कुल समय है। बैंक मैनेजर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर इतना सारा समय गरीबों में चला गया तो सिस्टम पूरी तरह टूट जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, अमीरों का कंट्रोल खत्म हो जाएगा और गरीब लोग काम करना बंद कर देंगे क्योंकि उन्हें मरने का डर नहीं रहेगा। पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। वो ये भी कहता है कि 10 लाख साल भी ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, बस 1-2 पीढ़ियों में सब खत्म हो जाएगा और फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। क्योंकि इंसान स्वार्थी होता है, हर कोई अमीर बनना चाहता है, हमेशा जीना चाहता है। आखिर में वो कहता है, जिंदगी फालतू हो सकती है लेकिन मौत जरूरी है। ये सुनकर आदमी का गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि उसकी माँ भी इसी सिस्टम की वजह से मरी थी। वो भी किसी के लिए बस एक कुर्बानी थी। लेकिन यही बात उसे और पक्का कर देती है कि इस सिस्टम को तोड़ना ही सही है। अब दोनों बिना सोचे सारा समय लेकर वहां से भाग जाते हैं और बैंक मैनेजर की बुलेट प्रूफ कार में निकल जाते हैं। जैसे ही इतना सारा समय बैंक से निकलता है, टाइम पुलिस को इसका पता चल जाता है। पुलिस चीफ तुरंत समझ जाता है कि ये काम उन्हीं दोनों का है और वो उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। उसके पास खुद सिर्फ 40 मिनट बचे होते हैं। वो मदद मांगने ही वाला होता है कि उसे उनकी कार दिख जाती है। वो तुरंत पीछा करता है और बाकी पुलिस को रास्ते बंद करने का आदेश देता है, जरूरत पड़े तो गोली मारने तक के लिए। लेकिन जिस कार में वो भाग रहे होते हैं वो बहुत हाई सिक्योरिटी वाली होती है, लगभग राष्ट्रपति की कार जैसी। पुलिस उन्हें रोक नहीं पाती और वो गरीब इलाके में घुस जाते हैं। लेकिन तभी पुलिस चीफ साइड से टक्कर मारकर उनकी गाड़ी रोक देता है। आदमी समझ जाता है कि अब बचना मुश्किल है। वो जल्दी से समय वाला बॉक्स एक छोटी लड़की को दे देता है और कहता है कि इसे गरीबों में बांट दे। अब पुलिस चीफ को लगता है कि वो जीत गया। वो आदमी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो खरगोश की तरह भाग रहा था। लेकिन आदमी उसकी बातों से समझ जाता है कि पुलिस चीफ भी पहले गरीब था। वो पूछता है कि जब वो खुद गरीब था तो अब गरीबों को बचाने के बजाय उन्हें रोक क्यों रहा है। पुलिस चीफ मजबूरी में कहता है वो इस सिस्टम को तोड़ नहीं सकता, इसलिए उसी का हिस्सा बन गया है। इससे साफ पता चलता है कि वो भी कभी सिस्टम के खिलाफ था, लेकिन हालात ने उसे बदल दिया। उधर आदमी और आयशा के पास अब बहुत कम समय बचता है। आदमी के पास सिर्फ 68 सेकंड और आयशा के पास उससे भी 2 सेकंड ज्यादा। पास का टाइम स्टेशन कम से कम 1.5 मिनट दूर है, मतलब पहुंचना नामुमकिन। दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए खुद मरने को तैयार हो जाते हैं और इसी में उनका 20 सेकंड और निकल जाता है। अब दोनों समझ जाते हैं कि मौत तय है। वो अलग होने के बजाय साथ मरने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी आदमी को अचानक पुलिस चीफ की कार याद आती है। वो तुरंत आयशा को लेकर कार की तरफ दौड़ता है। वो पहले पहुंच जाता है और कार से 2 दिन का समय निकाल लेता है। फिर बिना रुके आयशा की तरफ दौड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले अपनी माँ के लिए दौड़ा था। लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ देती है, वो आयशा को बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। वो मौत के मुंह से वापस आए होते हैं। उधर गरीब इलाके में सब कुछ बदलने लगता है। जैसे ही 10 लाख साल का समय वहां पहुंचता है, फैक्ट्रियां बंद होने लगती हैं, लोग काम छोड़ देते हैं। अब लोगों के चेहरों से डर और थकान खत्म हो जाती है और उनकी जगह उम्मीद आ जाती है। पुलिस भी ये सब देखकर हार मान लेती है। वो हथियार डालकर घर लौटने लगते हैं और अब आदमी और आयशा एक नए अमीर इलाके में खड़े होकर अपना ही वांटेड न्यूज देख रहे होते हैं और अगली बड़ी चोरी की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।